हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिटी। तो पॉलिटी में हम लोग प्रश्न संख्या 16 से देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। तो प्रश्न संख्या 16 है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यू दिल्ली में भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थित है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। राज्यपाल का नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 4। भाग 4 भारतीय संविधान के राज्य के नीतिक निर्देशक तत्वों से संबंधित है। अगला प्रश्न है, लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति के पास होता है लोकसभा को भंग करने का अधिकार। अगला प्रश्न है, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 14 से 18। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 से 18 समता एवं समानता का अधिकार से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत का उपराष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संसद के दोनों सदनों द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति को चुना जाता है। अगला प्रश्न है, धन विधेयक सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा में सबसे पहले धन विधेयक को पेश किया जाता है, यानी प्रस्तुत किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG की नियुक्ति कौन करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन के द्वारा मिला। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 73वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला था। अगला प्रश्न है, नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन के द्वारा मिला। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 74वां संविधान संशोधन के द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा मिला था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देता है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 30 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। अगला प्रश्न है, लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए नागरिक सीधे कहां जा सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए नागरिक सीधे सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है। तो इस का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। कौन कौन, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, भारत में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
केंद्र सरकार के पास में अवशिष्ट शक्तियां होती है। अगला प्रश्न है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपाध्यक्ष को लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र देता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान संशोधन से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उप राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है, भारत में राज्य आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 356 के द्वारा भारत में राज्य आपातकाल की घोषणा की जाती है। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति। वीडियो अच्छा लगा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह का प्रश्न आप तक पहुंचता रहे। जय हिंद।